अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं यासिर इम्तियाज और मैं हूं सैयद नुमान फरीद। जैसा कि आपको मालूम है, सियालकोट के हल्का PP38 के अंदर इलेक्शंस हुए और वहां मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त हुई है। तो आज हम मौजूद हैं हल्का PP 151 में। यहाँ पर हम लोगों से उनकी राय जानेंगे इलेक्शनों के बारे में। आप इलेक्शंस के बारे में, इन इलेक्शंस के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जुनैद गफूर। मेरा हाजी फ़कीर हुसैन। जुनैद साहब, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? मुतमईन है, टाइम लगेगा, एकदम से सारा ठीक तो होना नहीं है। और इतने सालों का बिगड़ा निज़ाम कोई 3 साल में आगे ठीक कर दे पॉसिबल ही नहीं है, तो टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और हम होपफुल भी हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ ठीक होगा। इलेक्शंस हुए कश्मीर के अंदर, बहुत लोग कहते हैं धांधली हुई, आप क्या कहते हैं? कौन सी धांधली हुई है? सारी दुनिया को पता है कि उसका कॉज क्या था। जो स्टैंड इमरान खान ने लिया इस दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, और वैसे भी ओवरऑल जो स्टैंड ये किसी गवर्नमेंट ने ये वाला स्टैंड आज तक लिया, तो रिज़ल्ट उसको मिला इसका। हम लोग तो यहाँ बैठ के बातें करें, वो लोग समझते हैं अपने प्रॉब्लम्स। कश्मीरियों को पता है कि किस लीडर ने पहली दफ़ा उनकी बात बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे की है, तो रिज़ल्ट उसको मिला इसका। सियालकोट इलेक्शंस के अंदर भी यही कहते हैं हम। सियालकोट में तो अभी तो ये रिसेंट एक आ गया ना इलेक्शन। देखें, बात ये है कि बात वही होती है कि जो जहाँ पे इलेक्शन जीत जाता है वो कहता है कि ठीक है, जो हारता है वो कहता है धांधली। ये तो हमारा ट्रेंड है यहाँ का। क्या रीज़न समझते हैं नून लीग के हारने की? क्योंकि वहाँ से तो वो पहले 17,000 वोटों से जीती थी, अब 7,000 वोटों से हार गई है। उसकी रीज़न क्या समझते हैं, इतना बड़ा गैप? रीज़न अब मेरे ख्याल में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर जगह पे हो ना, तो ये रिज़ल्ट हर जगह पे आए। उसकी वजह धांधली होती है, हमें पता है सारा। हम इस सिस्टम में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, हमें पता है कि कैसे जीते इलेक्शन को, कैसे हराया जाता है। हम तो इस चीज़ को समझते हैं ना। और ये अगर फ्री इलेक्शन होते हैं, जैसे अब ये इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और इनको मौका नहीं मिला। इनको मौका मिलेगा तो ये लाजमी कर लेंगे। इनके पास वो बोगस वोट भी हैं, इनके पास वो सब कुछ है करने के लिए, लेकिन अगर इनको सिर्फ रोक दिया जाए ना तो इलेक्शन जीत ना सकेंगे। मुस्लिम लीग के अंदर टूट फूट पड़ी हुई है, उसको आप रीज़न समझते हैं किसी हद तक इलेक्शनों में उनकी नाकामी की? एक नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, वो बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब कैंपेन में कोई पार्ट नहीं प्ले कर रहे, और मरीम साहब एक डिफरेंट स्टांस पे चल रही हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। इस चीज़ों का आप रीज़न समझते हैं कि उनका वोटर कंफ्यूज हो गया? वोटर कंफ्यूज नहीं होना, वोटर इनका अल्लाह के हुक्म से जाहिल है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो मर्ज़ी हो जाए, जिसने नून लीग को वोट डालना है उसने डाल के रहना है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आना। उसके लिए दिन है वो भी रात है, और रात वो भी दिन है। तो इसलिए इस चीज़ को तो छोड़ देना आप। उसकी वजह स्ट्रेट पे जाहिल लोग हैं ये। हाजी फ़कीर हुसैन साहब, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कहेंगे जी। देखो जी, नवाज़ की जब हुकूमत से गरीब आदमी भूखा नहीं था, हर काम में खुश था, छोटा सा बड़ा था, जो भी वो काम में खुश था। अब ये इमरान खान की हुकूमत आई है तो हर बंदा परेशान है। बिल आ जान वो भी परेशान है, कारोबार है वो भी परेशान है। बस यही मसला है आवाम के लिए। महंगाई आपके लिए सबसे बड़ा मसला? बहुत ज़्यादा गरीब आदमी इतना को परेशान है, कुछ बता नहीं सकते। बिल आ जाए तभी परेशान है, कारोबार में देखो तो तभी परेशान है। महंगाई का मसला अगर हल कर दे गवर्नमेंट, तो इमरान खान साहब की वैसे जो उन्होंने काम किए हैं, डैम बना रहे हैं या दूसरे जो काम, हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उसके अलावा जो अमेरिका के साथ इस तरह से एब्सोल्युटली नोट का, या और जो दूसरे ग्लोबल लेवल पर जो एक मुस्लिम लीडर की तरह उभर रहे हैं, आप इन चीज़ों से फिर इमरान खान को तस्लीम करने के तैयार होंगे अगर महंगाई को, सिर्फ महंगाई को माइनस कर दे? जी, पहली बात तो डैम बना रहा है, ये तो पूरे मुल्क के लिए बना रहा है, आवाम के लिए बना रहा है। मगर डैम बनाने के लिए ये जो सहूलतें जो हैं गरीब के खाने पीने के लिए, बिल के लिए, महंगाई के लिए, ये पहले सोचना चाहिए। ये नवाज के दौर में डैम बन रहे थे, समझ लगी। जो पहले सदर आया था वज़ीर आज़म बेनज़ीर, वो भी डैम बन रहे थे। अब ये ज़्यादा डैम तो नहीं बना रहा। तो ये सबको पता है डैम के पैसे हमारे ही जा रहे हैं, उसके खजाने में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ज़रूर करूँगा। हाँ, कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, बेहतर हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं। मैं इस मामले में धांधली हुई या नहीं हुई, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह, बस ठीक है, अपोजिशन है, जो मर्जी करवा सकती है। आप ये नहीं मानते कि धांधली हुई है? नहीं, मैं नहीं ये मानता।
मुस्लिम लीग नवाज जो है या अपोजिशन तो डेफिनेट सी बात है, वो तो यही कहेगी कि धांधली हो रही है उसके जो इलेक्शन हारता है वो तो यही कहेगा जी मेरे साथ धांधली हुई है। समझ लगी, ये सियालकोट में हुए हैं इतने चैलेंज के लोन की ने भी किए थे, पीटीआई ने भी किए थे। आप पता चला है, मैंने सुबह की न्यूज़ पढ़ी है, डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई जीत गई है। हाँ जी, ये सियालकोट में आप कह रहे हैं पीटीआई जीत गई जी। तो इसकी हारने की वजह क्या बनी, आपको क्या लगता है? इस मौसम मैं अगर ना ले सकता ऊपर ना एवर यानी कि आर्मी का नाम ले सकता हूँ, जो आर्मी उसके साथ है बस। नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है अब समय, इमरान खान उसके साथ थी पहले नवाज, उसने कोई मसला ऐसे किए वैसे उसको उन्होंने निकाल दिया। क्या मसले क्यों ना? 100 मसले होते हैं गवर्नमेंट के, जो अपोजिशन से 100 होते हैं, इस मामले में मुझे नहीं ना पता। हाँ जी, तो आप समझते हैं कि जो इलेक्शन हैं वो एक्चुअली में हराए गए हैं, वो हारी नहीं है? हाँ बिल्कुल जी, ये मैं खुद कहूँगा जी, इलेक्शन जो हुए ना कश्मीर में वो हराए गए हैं, मुस्लिम लीग नवाज को हराए गए। हाँ जी वो ज़रूर बिल्कुल साथ, क्योंकि पीटीआई भी उसके साथ है और पीपीपी भी उसके साथ लड़की थी, इसलिए उन्होंने हराया गया। अच्छा, तो वो जो कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं कि जी आज तक कभी भी किसी ने कश्मीर की आवाज़ बनने की कोई ज़हमत ही नहीं की अपने अपने इक़्तिदार में। तो कश्मीर का जब इमरान खान साहब आए हैं तो उन्होंने ही पहली दफ़ा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, मकबूजा कश्मीर के लिए भी और इस कश्मीर के लिए भी। तो वो नहीं आप रीज़न समझते कि उन लोगों के? मैं बात अपोजिशन लीडर है ना, जब नवाज की हुकूमत थी ना, वो भी कश्मीर के बारे में बोलता था। मतलब किस तरह की भी क्या बात की नवाज शरीफ? वो भी कश्मीर अब लेके छोड़ेंगे ना, नवाज ने लिया ना बीबी ने। अब ये देखो क्या करता है, किस तरह से, कब की बात है, आप क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने तो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है, बात की है कश्मीर के टॉपिक पे, फ़लस्तीन के टॉपिक पे बड़ी बात की है। तो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की तो पीपल्स पार्टी के तो दौर में तो कोई ऐसी मूव नहीं नज़र आती कश्मीर के टॉपिक पे। नहीं करते रहे हैं, चाहे वो वोट मांगे ये करते रहेंगे, जब जो से वैसे बातें करते रहे। रहमान साहब जैसे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, क्या किया उन्होंने? मैं उस कश्मीर की साल नहीं की, इतना पता है, मगर काम नहीं किया उन्होंने। फजलुर रहमान साहब ने आप समझते काम नहीं किया? तो भाई वो तो यही तो अलायंस में थे कश्मीर कमेटी का, आप कह रहे हैं कश्मीर के लिए उन्होंने काम किया है, तो कश्मीर में तो इन्हीं के साथ अलायंस में थे ना। तो देखो भाई मेरी बात, एक तरफ आप कह रहे हैं काम किया, एक तरफ देखो मेरी भाई, हमें तो तब जब कश्मीर हमारा होगा, कहते हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम इसी के साथ हैं, ये देख हमारी एक जन्नत है।